हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 66 वीडियो है। आज मैं आप लोगों को ये पहले वाले वीडियो में हम लोगों का ब्लाउज में अस्तर जुड़ चुका था। आज मैं इसमें आप लोगों को ब्लाउज का सामने का पोर्शन रेडी करके बताऊंगी और पीछे में गला कैसे कटिंग करते हैं, सामने में हाफ इंच का शेप कैसे देंगे, वो सब करके बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बाँह का चेक कर लेते हैं जो इसमें सामने का शेप है कि नहीं। आप लोग ये देख पा रही होंगी सामने और पीछे का पल्ला बिल्कुल एक नाप का है। इसे हम लोग कैसे रेडी करेंगे आइए देख लेते हैं। पहले तो हम लोग सीधा-सीधा या तो उल्टा-उल्टा अंदर की तरफ रखेंगे। इसमें उल्टा और उल्टा अंदर की तरफ है। फिर सामने वाले पोर्शन में जो हम लोगों का सामने वाला पल्ला आएगा उसमें हम लोग 1 इंच पे दाग लगाएँगे। ये सभी नापी में हम लोगों को ये 1 इंच पे ही दाग लगाना है। फिर इस प्रकार से पीछे वाले पल्ले को लेके जहाँ तक हम लोग का 1 इंच पे आ रहा है, वहाँ तक रखेंगे। आप लोग ये देख पा रही हैं, यहाँ पे खुद से ही हाफ इंच का शेप निकल गया। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसमें दाग लगा के भी बता देती हूँ, जो ये कितना बाहर की तरफ निकला। आप लोग ये देख पा रही होंगी, ये कितना सुंदर से 1 इंच का शेप निकल गया। अभी मैं इसको काट लेती हूँ। ये सामने का पल्ला हम लोगों का रेडी हो चुका है और ये काट लेने के तुरंत बाद हम लोग इस प्रकार से इसमें शेप भी दे देंगे, कट भी कर देंगे ताकि ये पता चले कि ये सामने का पोर्शन है। यहाँ पे हम लोग फिर से सिलाई डाल देंगे। अभी मैं इसमें फिटिंग सिलाई भी डाल देती हूँ। छाती है 46 इंच। 46 इंच का चौथा होगा 11.5 इंच। 11.5 इंच पे हम लोग 2 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पे हम लोग कांखी पे दाग लगाएंगे और मोहरी है 16.5। 16.5 का आधा होता है 8 पे 2 दाग। इस प्रकार से दाग लगा लेंगे। सेम इसी प्रकार से हम लोग दूसरे बाह में भी दाग लगा लेंगे। कांखी पे 9.5 और बाह का मोहरी पे 8 पे 2 दाग। ये हाथ का काम हम लोगों का हो चुका है। अभी हम लोग टेकिंग का भी इसमें दाग लगा लेंगे और गला का कहाँ से कटिंग होगा वो भी हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग फिटिंग सिलाई का दाग लगा देंगे। फिटिंग सिलाई होगा सीना के हिसाब से। सीना है 44 इंच। 44 का चौथा हो जाएगा 11 इंच, यानी कि 44 इंच सीना है। 44 इंच का चौथा हो जाएगा 11 इंच। नीचे कमर के पास टेकिंग का दाग लगाएंगे। सीना का 12वां में 1 इंच जोड़ के सीना का 12वां हो जाएगा 44 का 3.5 पर 1 दाग, तो 4.5 पर 1 दाग। अब इसका लंबा कितना होगा? लंबा होगा सीना का चौथा में 1.5 इंच प्लस करके। सीना का चौथा है 11 इंच, तो ये 12.5 पे हो जाएगा और चौड़ाई लेना है 4.5 पर 1 दाग। इसको हम लोग गाढ़ा कर लेंगे और गरारी से इस प्रकार से इसमें दाग लगाएंगे। इस प्रकार से दाग देने के बाद अगर हम लोग इसके ऊपर गरारी चलाते हैं तो इसका दाग पीछे की ओर आ जाता है। कमर है 43 इंच। 43 इंच का चौथा निकालेंगे। 43 इंच का चौथा होगा 11 पे 2 दाग। हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि हम लोग फिटिंग सिलाई चेक करके वो देंगे। तो 43 का हम लोग 44 ले लेते हैं, तो वो 11 इंच का हो गया। अभी यहाँ पे हम लोगों को 11 इंच पे दाग लगा लेना है, लेकिन उससे पहले चूंकि इसमें डीप गला होगा तो दोनों तरफ हम लोग 2 इंच लेंगे। 2 पॉइंट लेंगे तो 2 पॉइंट मिला के हाफ इंच हो गया और उसके बाद 11 पे अगर हम लोग हाफ इंच एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो 11.5 इंच हो गया। 11.5 पे इस प्रकार से दाग लगाएंगे। ये
सिलाई और अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि सामने पोर्शन पीछे पोर्शन से बड़ा रहता है, लेकिन वो हम लोग फिटिंग सिलाई देने के बाद में दे देंगे। अभी यहाँ पे कितना हुआ, एक पे एक दाग ज्यादा। पीछे गला का लंबाई 11 इंच है, हम लोग इसमें 11.5 पे दाग लगा लेंगे। नीचे में चौड़ाई लेना है छाती का 12वां में ½ इंच माइनस करके, तो हो जाएगा 4 पे एक दाग कम, तो 3.5 पे एक दाग कम। ये हिसाब हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पे हो जाएगा सीना का 12वां में ½ इंच कम करके, तो 3.5 पे एक दाग है, तो 3 पे एक दाग। सीना का 6ठा से ज्यादा यहाँ पे डीप गला है, इसीलिए हम लोग इसे ½ इंच अंदर की तरफ से लेके काटेंगे। तो ये इस प्रकार से शेप दे देंगे और ऊपर ½ इंच लेके इस प्रकार से शेप दे देंगे, क्योंकि टेकिंग देने के बाद ये फैलेगा, तो ये जो हम लोग कम किए हैं ये अपने जगह पे खुद आ जाएगा। अभी हम लोग इसको काट लेते हैं। पीछे कंधे के साथ सामने वाला कंधा रख के हम लोग इस प्रकार से चेक कर लेंगे, जो ये कितना इंच पीछे का बड़ा हो रहा है, जो कि हम लोग कांखी वाले तरफ से इसे शेप में मिला देंगे। हम लोगों का पीछे का पोर्शन भी रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग सिलाई डाल देंगे। जिस प्रकार से हम लोग अस्तर जोड़े थे, फिर से उसके ऊपर हम लोग सिलाई डाल देंगे। इसमें हम लोगों को कुछ अलग से नहीं करना है। नीचे वाले पट्टी में भी हम लोगों को अलग से नहीं करना है, और ये जो क्रॉस का निशान दिया हुआ है ये बीच वाले तरफ होगा, ये मैं आप लोगों को सिलाई करते समय बता दूंगी। और ये वाला पट्टी हम लोगों का काज वाला पट्टी है, इसमें भी अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है। ये भी सही है। अभी हम लोगों को इस वाले पोर्शन में दोनों को इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे। एक चीज का आप लोगों को ध्यान देना है, जो दोनों ऑपोजिट के ही तरफ रहना चाहिए। ऊपर से हम लोग ½ इंच लेंगे और नीचे के तरफ से 1.5 इंच लेंगे। जो ये शेप बन रहा है वो नीचे के तरफ बनना चाहिए। यहाँ से हम लोग 1.5 इंच ले चुके। सेम यही काम हम लोगों को दूसरे वाले पल्ले में भी कर लेना है। ऊपर से ½ इंच, नीचे से 1.5 इंच। इस दोनों के ऊपर हम लोगों को डबल सिलाई डाल देना है। इससे चोली का उभार इस शेप में अपने आप आ जाएगा। फिर हम लोग इसके ऊपर से इसको सिलाई करेंगे। अभी तो ये बिल्कुल सीधा दिख रहा है। ये बन जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसका शेप बहुत ही अच्छा निखर के आता है। तो अभी मैं इसका सिलाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग इसी पोर्शन का ही सिलाई करेंगे।
अगर आप लोग मेरे क्लास में पुरानी हैं तो आप लोगों को ये मालूम होगा जो मैं कोई भी सिलाई डबल सिलाई ही डालती हूँ, क्योंकि कपड़ा हम लोग मजबूत खरीदते हैं जो क्वालिटी अच्छा रहे। लेकिन अगर सिंगल सिलाई डालते हैं तो वो टिकाऊ नहीं होता है, कुछ साल बाद वो खुलने लग जाता है। इसीलिए कोई भी कपड़ा पे आप लोग डबल सिलाई ही डालिए। अभी ये सिलने के बाद कुछ इस प्रकार से तिरछा दिख रहा है। अभी इसके ऊपर हम लोग ये कपड़ा जोड़ लेंगे। ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। इसके बाद हम लोग साइड वाला पोर्शन जोड़ेंगे, लेकिन मेरे पास ओवरलॉक मशीन है तो मैं इसके ऊपर ओवरलॉक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोगों को ये दिख रहा होगा जो ये चोली सिलने के बाद कुछ इस प्रकार से बन गया है। अभी इसको सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे सिलना है। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से थोड़ा सा बड़ा है। एक तो हम लोगों को ये हाफ इंच बाहर की तरफ से निकाल के सिलना होता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से पकड़ के सिलेंगे तो यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा। अगर हाफ इंच बाहर निकाल के सिलेंगे तो यहाँ जब हाफ इंच का सिलाई आएगा वो सही जगह पे आएगा। और थोड़ा जो बड़ा हो रहा है वो हम लोग जब साइड वाला पोर्शन को हल्का खींच के बैठाएंगे वो अपने सही जगह पे आ जाएगा। हाफ इंच बड़ा है और लगभग हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा है। इसको हम लोग ये वाला जो पोर्शन है, ये जो गोलाई वाला पोर्शन है, इसको अगर हल्का खींच के बैठाएंगे तो ये बॉडी में बहुत अच्छा से टाइट फिटिंग भी रहेगा और ये इसके कारण छाती के पास लूज भी नहीं होगा। तो मैं ये सिल के दिखा देती हूँ। नीचे वाले साइड में हम लोगों को बराबर से पकड़ना है और नीचे से ही हम लोग सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ऊपर वाले तरफ बीच वाला पोर्शन को इस प्रकार से हाफ इंच बढ़ा के रखना है, जो यहाँ पे इसका बराबर में आए, हाफ इंच दूरी पे। अभी इसको खींच के इसमें मैनेज करेंगे। डबल सिलाई चला देंगे। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे साइड का भी रेडी करेंगे। रेडी करके ये कैसा दिख रहा है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। साइड वाला सिलाई डालने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो गया। आप लोग ये देख पा रही होंगी, ना तो यहाँ बड़ा है और ना तो यहाँ भी थोड़ा सा बड़ा है, दोनों जगह बिल्कुल सीधा है। लेकिन जब हम लोग सिलाई नहीं किए थे तो ये वाला पोर्शन थोड़ा छोटा था। थोड़ा खींच के मैनेज करने से बॉडी में
टाइट भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से फिट होगा। अभी हम लोग ये जो क्रॉस वाला किया हुआ था, इसको बीच वाले तरफ रख के इसी साइड से हम लोग 1/2 इंच पे इसको सिलाई डालेंगे। इस प्रकार से पकड़ के यहाँ 1/2 इंच पे सिलाई डालेंगे। मैं ये सिल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। 2 पॉइंट इसे बढ़ा के रखेंगे ताकि कोना के पास सिलाई अच्छा से बैठे, और इस प्रकार से इस साइड भी हम लोग बराबर से पकड़ के इसे सिलाई कर लेंगे, और ये सिलाई भी हम लोगों को 1/2 इंच पे ही डालना है। ये जो कोना वाला पोर्शन है जो हम लोग 1.5 इंच पे सिले थे, उसको इस प्रकार से फोल्ड करके ऊपर की तरफ उठा देना है। ये इस प्रकार से इसका कोना फोल्ड होके ऊपर आ जाता है। अभी पट्टी को नीचे की तरफ उतार के इसमें चाप सिलाई चला देंगे। एक फुट की दूरी पे हम लोग एक और सिलाई चला देंगे। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा पल्ला भी रेडी करके इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ब्लाउज का सामने पोर्शन बनने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसके बाद का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो बना के इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा पाऊँ और वीडियो बहुत लंबा भी ना हो जाए। अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप लोग इसको पेशेंस रखकर नहीं देख पाइएगा। इसीलिए अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए।